हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और आपका स्वागत करता हूँ आरकेएस फार्मेसी में। पिछली क्लास में हमने हाइपरटेंशन को अच्छे से पढ़ा और याद भी किया। आज हम हाइपरलिपिडीमिया पढ़ेंगे। इसका टॉपिक डिफिनेशन, इथियोलॉजी, पैथोजेनोसिस, सिम्टम, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, ये सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे आज। आइए चलते हैं डिफिनेशन पे। हाइपरलिपिडीमिया Hyperlipidemia is a condition in which the level of lipid, cholesterol and triglyceride in the blood is higher than normal. हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है? हाइपरलिपिडीमिया एक कंडीशन है जिसमें जो लिपिड का लेवल है वो ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, उसे हम हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल रेंज, नॉर्मल क्या क्या होता है देखो। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 mgdl नॉर्मल है। बैड कोलेस्ट्रॉल 100 mgdl नॉर्मल है। गुड कोलेस्ट्रॉल 40 mgdl मैन में और 50 mgdl वुमेन में नॉर्मल है। ट्राइग्लिसराइड 150 mgdl नॉर्मल है। एलडीएल का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब आप समझ गए होंगे हाइपरलिपिडमिया ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के लेवल बढ़ जाता है नॉर्मल से, तो उसको हम हाइपरलिपिडमिया बोलते हैं। आइए अब इसको डिफिनेशन को याद करने की कोशिश करते हैं हम। डिफिनेशन को याद करने के लिए आपको इसको 3 पार्टों में तोड़ लिया मैं डिफिनेशन को। हाइपरलिपिडमिया इज अ कंडीशन, जैसे रोशन इज अ बॉय, हाइपरलिपिडमिया भी एक स्थिति है। इन विच मतलब होता है जिसमें द लेवल ऑफ लिपिड इन द ब्लड इज हायर देन नॉर्मल। लिपिड का जो लेवल होता है वो ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा होता है, उसको हाइपरलिपिडमिया बोलते हैं। हाइपरलिपिडमिया और एथेरोस्क्लेरोसिस में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। हाइपरलिपिडमिया, अगर ब्लड में आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है तो उसको हाइपरलिपिडमिया बोलते हैं। और वही अगले स्टेप में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड अगर ये आर्टियल वॉल में जमा होता है और प्लैक बना लेता है, इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। आगे चलते हैं। एमडीडीएल, ये यूनिट होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 1 डेसीलीटर ब्लड में कितना मिलीग्राम सब्सटेंस है। एग्जाम्पल कि ब्लड ग्लूकोज 100 mgdl है। इसका मतलब है 1 डेसीलीटर ब्लड में 100 मिलीग्राम ग्लूकोज है। इसका मतलब ये होता है। डेसीलीटर को 100 ml भी लिख सकते हैं आप। उम्मीद है आपको अब ये याद हो गया होगा डिफिनेशन। अब हम चलते हैं इथियोलॉजी ऑफ हाइपरलिपिडिया में। There are two types of hyperlipidemia on the basis of cases. कारण के आधार पर हम हाइपरलिपिडिया को दो भागों में बांटते हैं, एक प्राइमरी हाइपरलिपिडिया और एक सेकेंडरी हाइपरलिपिडिया। प्राइमरी हाइपरलिपिडिया का कारण होता है जेनेटिक डिफेक्ट, जीन लेवल पे डिफेक्ट होता है, उसको प्राइमरी हाइपरलिपिडिया बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है फैमिलियर हाइपरक्रेस्टोलेमिया और फैमिलियर कॉम्बाइंड हाइपरलिपिडीमिया। इसमें आपने देखा होगा बहुत लोग कम खाना खाते हैं तो फिर भी मोटे हो जाते हैं, उनमें फैट परसेंटेज बना रहता है। और कुछ लोग उसी उतने ही फैट खाते हैं तो फिर भी उसका बॉडी मेटाबोलाइज कर लेता है फैट। ये आप दिनचर्या के एग्जाम्पल में आपने देखा होगा। आगे चलते हैं। सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया, ये लाइफस्टाइल डिसीज और ड्रग के कारण होता है। जैसे अगर आप खराब डाइट लोगे, फिजिकल इनएक्टिव रहोगे, आप में मोटापा होगा, आप स्मोकिंग करते होगे, आप अल्कोहल कंजप्शन करते होगे, तो आपको चांसेस है कि आपको सेकंड हाइपरलिपिडीमिया हो जाए। डिसीज के कारण भी होता है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाइपोथैलेमस हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, किडनी डिसीज हो गया। कुछ ड्रग्स के कारण होता है, स्टेरॉइड हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टिप्स हो गया, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर हाइपरटेंशन में आप पढ़ा है, बीटा ब्लॉकर भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है, याद रखिएगा। तो हम हाइपरटेंशन में क्यों देते हैं? हाइपरटेंशन में अगर हमारा हाइपरटेंशन ज़्यादा है, बीपी ज़्यादा है, तब हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, क्योंकि लिए हमें सबसे पहले हार्ट और किडनी को बचाना होता है, इसलिए बीटा ब्लॉकर देते हैं। आगे चलते हैं।
पैथोजेनेसिस के ऊपर। रोग कैसे डेवलप होता है? सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से ये ट्रिगर होता है। इससे क्या होता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होगा, ये ज़्यादा बढ़ेगा, एलिवेट करेगा। फिर एलिवेट करेगा तो आर्टेरियल वॉल में ये जमने लगेगा, डिपॉजिट होगा। फिर ये फॉर्मेशन ऑफ फैटी ब्लैक, ये प्लैक जमेगा, फॉर्मेशन होगा, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोला। नैरोइंग ऑफ आर्टरी, आर्टरी संकुचित होगा। आर्टरी के संकुचित होने के, पाइप्स के संकुचित होने से रिड्यूस ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे अपना इंक्रीज हो जाएगा रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, एंजाइना और हार्ट अटैक का रिस्क हो जाएगा। ये हुआ पैथोजेनेसिस। अब इसका सिम्टम देखते हैं। सिम्टम मोस्टली एसिम्प्टोमिक होता है, मतलब अर्ली स्टेज में आपको पता ही चलेगा कि आपको कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है। इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। लेकिन जब ये अपीयर होगा, सिम्टम दिखने लगेगा, तो आपको चेस्ट में पेन हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत, जैंथोमा, जैंथोमा मतलब होता है येलो फैटी डिपॉजिट ऑन स्किन, जैंथेलास्मा फैटी डिपॉजिट ऑन आइज, आइसलाइट और पैंक्रियाटाइटिस। इसका ट्रिक है CS डबल XP कर सकते हैं। मैंने बनाया है, कंप्यूटर साइंस वाले पैसा देकर डबल एक्सरे निकलवाते हैं, ये कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा स्किन में देख लीजिए, ये जैंथोमा का वो है, इसमें देखिए ये पैरों में इसका येलो फैटी डिपॉजिट हुआ है। और एक और स्किन में देखिए आप कि ये जैंथेलेमस का है, ये आइज के पास इसमें फैटी डिपॉजिट हुआ है। और ये एक और स्किन देखिए, ये पैंक्रियाटिस का है, इसमें पेन और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये इमेज से आपको याद रहेगा, समझ में आएगा ये क्या-क्या डिसीज़ है। अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए ऊपर। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। सबसे पहले आपको लाइफ़स्टाइल सुधारना पड़ेगा। अब लाइफ़स्टाइल सुधारो, लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट इनटेक करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, वेट लॉस करो, स्टॉप स्मोकिंग और अल्कोहल को स्टॉप कर दो। फिर इसके बाद आप ड्रग्स थेरेपी में चलते हैं। ड्रग्स थेरेपी में स्टेटिन, स्टेटिन एग्जांपल है अटोरवास्टेनिन, रोसुवास्टेनिन। स्टेटिन फर्स्ट लाइन ड्रग होता है। स्टेटिन फर्स्ट लाइन ड्रग का मतलब क्या होता है, आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, जिससे आपको हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। ये काम कैसे करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। स्टेटिन क्या करता है, इनहिबिट करता है। इनहिबिट मतलब होता है रोकता है, HMG को रिडक्टेज एंजाइम को। ये एंजाइम क्या करता है, ये लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए प्रमोट करता है, इसीलिए इसको स्टेनिन रोक देता है, ताकि लीवर में कोलेस्ट्रॉल बने नहीं। और कोलेस्ट्रॉल अगर बनेगा नहीं तो बॉडी क्या करेगा, जो हमारा स्टोर फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको यूज़ करने लग जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म है। दूसरा एग्जाम्पल है एजेटिमाइब। ये कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर क्लास का मेडिसिन है। ये क्या करता है, आपके आंतों में इनहिबिट करता है कोलेस्ट्रॉल का अब्जॉर्प्शन। इनहिबिट मतलब होता है रोकता है। जब आपके आंत कोलेस्ट्रॉल को अब्जॉर्ब ही नहीं करेगी, लेगी ही नहीं, तो वो निकल जाएगी बाहर से, तब इससे कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस हो जाएगा। ये स्टेनिंग के साथ इसको दवा को दिया जाता है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नेक्स्ट मेडिसिन है फाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट, जेम जैम्फिब्रोजिल। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है ट्राइग्लिसराइड को। ये ट्राइग्लिसराइड के लिए, जो हाई ट्राइग्लिसराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कि फिश ऑयल वगैरह, ये भी ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। नाइसिन है, निकोटिन एसिड, विटामिन B3 का सप्लीमेंट है। ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम करेगा और अ, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। यहाँ आपका डी फार्मा का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब मैं डायग्नोसिस भी बता देता हूँ। डायग्नोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये सबसे मेन टेस्ट होता है। ये 8 से 12 घंटे फास्टिंग के बाद किया जाता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल,
बैड, गुड और ट्राइग्लिसराइड लेवल का जनरली चेक किया जाता है। ये एब्नॉर्मल लिपिड वैल्यू है, जैसे कि अगर 200 से ज़्यादा हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल खतरा है। बैड कोलेस्ट्रॉल 130 है, ट्राइग्लिसराइड 150 है, गुड कोलेस्ट्रॉल 40 मैन में है और 50 वुमेन के लिए है। हम थर्ड में पेशेंट हिस्ट्री से भी, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग में काउंसलिंग करके भी पता लगा सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं उनके स्किन पे, उनके आँखों पे देख के। इसके अलावा कोई एडिशनल टेस्ट है, अगर ज़रूरत पड़ने पर ब्लड ग्लूकोज डायबिटीज़ की वजह से तो नहीं हुआ है, थायरॉइड फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।